हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शुभम भारद्वाज है। आप सभी प्यारे दोस्तों का विराट गुरुकुल के ऑनलाइन मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, अगर हम गणित की बात करें तो प्रतिशत हम पढ़ रहे हैं। ये अर्थमेटिक का सबसे बेसिक और ऐसा टॉपिक है जिस पर पूरे अर्थमेटिक को आप बना सकते हैं, चाहे जितना अच्छा आप बना पाएँ। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं पूरे अर्थमेटिक का बेस है ये। तो मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ और अर्थमेटिक में हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। बीच में थोड़े समय का गैप हुआ है, अब आपको निरंतर रूप से हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी। कल की क्लास में मैंने आपको जो प्राइस, एक्सपेंडिचर और इनकम वाले हमारे जो सवाल हैं, जो कंजप्शन और क्वांटिटी वाले सवाल हैं, वो हमने कल की क्लास में किए थे। आज की क्लास में कुछ और उनसे जुड़े हुए सवाल जो अच्छे हैं और थोड़े से अप लेवल के हैं। कल मैंने आपको केवल यही समझाया था कि प्राइस और क्वांटिटी कैसे आपस में रिलेट करते हैं, कैसे उनको आपस में जुड़े होते हैं। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेट करके और इनके जो लैंग्वेज बेस्ड मिक्स सवाल बनते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और क्या हमारा तरीका होना चाहिए क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियोस मिल रही हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप उनको देख रहे होंगे, उनसे आप जितने भी लाभान्वित अपने आप को महसूस करते हैं, थोड़ा भी करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, कितनी इन्फॉर्मेटिव हैं, कितना आप इनसे सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करेंगे और आज की क्लास का पहला सवाल देखो, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट। मैं थोड़ा सा आज बता के चलूँगा, कॉन्सेप्ट के बारे में भी बता के चलूँगा और फिर हम सवालों को करने का बेसिक मेथड भी देखेंगे, रेशो वाला भी देखेंगे और ऐसा तरीका जो पेपर में आपका समय बहुत ज़्यादा बचा के आपको देगा, ऐसे तरीके में हम क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए, सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने, ये क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इस सवाल को लगाइए। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, हर बुक में मिल जाएंगे, हर प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, एसएससी में यहाँ से सवाल बनता ही बनता है, ज़रूर आता है, तो आप ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, गेहूं की मूल्य में 25% की कमी होती है, जिसके कारण एक व्यक्ति 240 रुपये खर्चा करता है और 240 रुपये में 2 किलो गेहूँ वो ज़्यादा खरीद लेता है। 240 रुपये खर्चा करता है और 240 रुपये में वो जो क्वांटिटी परचेज करता है वो 2 किलो ज़्यादा है पहले की अपेक्षा जितना वो पहले परचेज करता था 240 रुपये में, आज उसी पैसे में, उसी 240 रुपये में वो ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर लेता है। और वो क्वांटिटी कितनी है? 2 किलोग्राम ज़्यादा खरीद लेता है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों भाई, जितना आपका खर्चा है, जितना आप पहले खर्च करते थे उतना ही आप आज खर्च कर रहे हैं, लेकिन आज उतने ही पैसे में आप ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर ले रहे हो। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस वस्तु का मूल्य कम हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर उस वस्तु का मूल्य कम होगा तो उतने ही पैसे में आप थोड़ा ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे, है ना। ये बात मैंने आपको कल समझाई थी। इसका मतलब आपने ना तो अपना खर्चा बढ़ाया ना ही अपना खर्चा घटाया। सीधी सी बात है, पैसा आप उतना ही खर्च करते हैं जितना पहले खर्च करते थे, लेकिन अब हुआ क्या, उस वस्तु का मूल्य कम होने की वजह से उतने ही पैसे में आप ज़्यादा चीज़ें खरीद पा रहे हो। तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर को तो आप चेंज नहीं कर रहे, तो एक्सपेंडिचर तो आपका सेम है। अगर एक्सपेंडिचर आपका सेम है तो इस सवाल को मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा सवाल कुछ और नहीं, ये केवल इसी चीज़ पर बेस्ड है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है सवाल के अंदर, यानी हमारा जो खर्चा है वो समान है। प्यारे बच्चे, कितना है? बिल्कुल समान है। जितना हम पहले खर्च करते थे उतना ही हम आज खर्च करते हैं, यानी खर्चा हमारा बिल्कुल सेम है। वो खर्चा है कितना? वो खर्चा है 240 रुपये। कितने रुपये है प्यारे बेटे? 240 रुपये। 240 रुपये, ठीक है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। प्राइस 25% कम हुआ है, तो आप मुझे बताइए 25% को हम लिखते हैं 1/4, यानी अगर पहले आपका प्राइस 4 हुआ करता था तो अब आपकी उस वस्तु का जो प्राइस हो चुका है वो कितना हो चुका है? 3 हो चुका है। 25% कम हुआ, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 1/4 यानी 4 से प्राइस कितना हो गया? 3। अब जितना पैसा आप पहले खर्च करते थे उतने ही पैसे में आप सामान ज़्यादा खरीद लेते हो, क्योंकि मूल्य कम हुआ है, यानी खर्चा आपका सेम है। जितना 240 पहले था 240 ही आज है। तो प्राइस जिस रेशो में कम हुआ, क्वांटिटी उसके अपोजिट रेशो में बढ़ जाएगी। ये बात मैंने आपको बताई थी, यानी क्वांटिटी का रेशो कितना बन जाएगा? 3:4। अगर पहले प्यारे बच्चे आप 3 सामान यूज़ करते थे, 3 सामान खरीदते थे, तो आज आप कितना सामान खरीद लेते हो? 4 यूनिट सामान खरीद लेते हो। क्यों? क्योंकि आपका प्राइस कम हो गया। तो बेटे कितना ज़्यादा खरीद रहे हो आप? 1 ज़्यादा खरीद रहे हो, 1।
लेकिन अकॉर्डिंग, कल मैंने आपको बताया था कि ये जो रेशो मेथड मैंने लगाया है, ये जो रेशो वाली चीज़ें हैं, ये सब इमेजनरी होती हैं, है ना। रेशो पर मैं अपने सवाल को इसलिए लेके आता हूँ ताकि मेरे सवाल का जो डेटा है उसको वो आसान हो जाए। रेशो क्या करता है, चीज़ों को आसान करने की कोशिश करता है, आसान कर देता है चीज़ों को। लेकिन रेशो से रियल मान तो नहीं आएंगे आपके। आप अपने रेशो को, जो क्वेश्चन में दिया गया जो डेटा है, जो वास्तविक मान है, उससे रिलेट करके आप सवाल के आंसर के नज़दीक पहुंचते हैं। देखिए, पहले आप 3 यूनिट सामान यूज़ करते थे, अब आप 4 यूनिट सामान यूज़ कर रहे हैं, तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा यूज़ कर ले रहे हैं आप। लेकिन पेपर में क्या कह रहा है कि आप 2 किलो ज़्यादा खरीदते हो, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चन पेपर में वो किसके बराबर है, 2 किलो के बराबर है। क्लियर है। तो मैं आपसे पूछूं कि पहले आप कितनी क्वांटिटी खरीदते थे, 3, तो 3 का मान निकालना है। अब एक रेशो क्वेश्चन में 2 किलो के बराबर है, एक रेशो 2 केजी को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 रेशो कितने केजी को रिप्रेजेंट करेगा, 6 केजी को। यानी पहले जो आपका एक्सपेंडिचर था, पहले जो आपकी खपत थी वो 6 थी, और अब कितनी होगी, 4 दूनी 8 होगी। अब आप कितना सामान खरीदते हो, 8 किलो खरीदते हो। यानी पहले आपकी खपत थी 6 किलो, आज जो आपकी खपत है, वर्तमान खपत है, वो 8 किलो है। ठीक है। उसने आपसे पूछा है कमी के बाद गेहूं का मूल्य बताइए। भाई कमी के बाद गेहूं का मूल्य बताइए। भाई पैसा तो आज भी आप 240 ही खर्च कर रहे हो, लेकिन कमी के बाद आप क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हो, कमी के बाद क्वांटिटी खरीद रहे हो 8। कितनी खरीद रहे हो, 8। तो 8 के हिसाब से निकाल लेंगे तो वर्तमान मूल्य जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 8 या 24, यानी 30 रुपये प्रति किलोग्राम, 30 रुपीज़ पर केजी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। बताइए दोस्त, क्लियर है, ये समझ में आया आपको क्वेश्चन? सबको क्लियर है, सबको समझ में आया? ये इसका रेशो मेथड है। क्लियर। अच्छा, आपसे उस वो कमी के बाद वाला मूल्य पूछा है। अगर आपसे ये पूछता वो कि बताइए उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 240 रुपये आप खर्चा करते हो, और पहले आप कितना सामान खरीदते थे, 6 किलो सामान खरीदते थे। यानी पहले जो आपका प्राइस हुआ करता था वो कितना हुआ करता था, 40 रुपये प्रति किलोग्राम, 40 रुपीज़ पर केजी। ये पहले वाला प्राइस है, और कमी के बाद प्राइस बन गया कितना भाई, 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। ये इस सवाल को करने का रेशो मेथड है, मैंने आपको बताया। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। बताओ, सब बच्चों को क्लियर है? बताइए दोस्त, सबको समझ में आ गई बात? ठीक है। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? देखिए, आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी किसी भी बच्चे को कहीं पर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझसे पूछिए। एक बार इसको नोट करें। आगे बढ़े, चलो। देखिए भाई, अब एक तरीका तो ये हुआ। अब मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, आप इसको पेपर में कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, एक बार आप समझेंगे। तो रेशियो मेथड हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये समझने के लिए जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा तरीका समझिए दोस्त, आप समझो मेरे प्यारे भाई। दूसरा तरीका देखिए, देखिए जो आपने 2 किलो सामान ज़्यादा खरीदा है, ये 25% कमी की वजह से खरीदा है। जो आप 2 किलो सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं वो इस वजह से खरीद पा रहे हैं, 240 रुपये में 2 किलो सामान इस वजह से ज़्यादा खरीद पा रहे हैं कि आपके जो मूल्य है उसमें 25% की कमी हुई है, 25% की कमी है ना। तो आप खर्चा कितना करते हो दोस्त, 240 रुपये करते हो, 240 रुपये खर्चा करते हो। अब आपको इतना खर्चा नहीं करना, आपको 240 रुपये में 2 किलो सामान ज़्यादा खरीद ले रहे हो आप, है ना। 240 रुपये में ज़्यादा खरीद ले रहे हो सामान, 25% की कमी आई। आप इसका एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे कर सकते हो भाई। ये जो आपने 2 किलो सामान खरीदा, ये 25% की कमी की वजह से खरीदा, कि मूल्य में 25% की कमी हुई। यानी आपने 240 का जो 25% आपके पास सेव हो जाता, 240 का जो 25% पैसा आपके पास सेव हो जाता, उसको सेव करके आप अपनी पॉकेट में रख सकते थे, लेकिन आपने वो रखा नहीं। आपने क्या कहा है दुकानदार को कि मैं 240 का 25% अपने पास रखना नहीं चाहता हूँ, आप मुझे इसका एक्स्ट्रा सामान दे दो। तो दुकानदार ने आपको 2 किलो सामान एक्स्ट्रा दे दिया, 2 किलो सामान एक्स्ट्रा। लेकिन वो इस 240 का ही तो 25% सेव करते आप, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चे 1/4। कितनी होगी, 1/4। यानी 240 का 1/4 आप सेव कर सकते थे, आपने सेव किया नहीं। इतने ही पैसे में आपने कितना सामान ज़्यादा खरीद लिया, 2 किलो सामान आपने ज़्यादा खरीद लिया। इतने ही पैसे में आपने 2 किलो सामान ज़्यादा खरीद लिया। तो आप यहाँ से देखेंगे भाई 4 से कटेगा 6 बार, 6 बार, यानी कि
60 रुपये में 2 किलो सामान आपको ज़्यादा मिल रहा है। आज की डेट में आप 60 रुपये में 2 किलो सामान ज़्यादा खरीद रहे हो, तो आज की डेट में 1 किलो सामान है कितने रुपए का? 30 रुपये का। तो 1 किलो के रेस्पेक्ट में जो मूल्य आपका बना वही तो आपका प्राइस है, यानी आपका जो प्राइस है वो कितना है? 30 रुपीज़ प्रति किलोग्राम। ये आपका आज का मूल्य है 30 रुपये प्रति किलोग्राम। आप मेरी बात समझ पाए दोस्त? बताइए, क्लियर है? एग्ज़ाम की जो अप्रोच है वो ये है, एग्ज़ाम में इस सवाल को आप ऐसे अप्रोच करेंगे, ठीक है? ये मैंने आपको एग्ज़ाम की अप्रोच बताई। अब अच्छा, ये आपका नया मूल्य आ गया, ये जो आपका मूल्य आ गया ये नया मूल्य आया, नया मूल्य कमी के बाद वाला मूल्य। अब एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि बताओ पुराना मूल्य क्या है, तो 25% की कमी हुई है, यानी 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी प्राइस 4 से कितना हुआ है प्यारे बच्चे? 3 हुआ है, 3। तो नया मूल्य, नया रेशो कितना है? 3, लेकिन वास्तविक मान तो 30 है, तो कितने गुना है? 10 गुना। तो अगर आपसे पुराना मूल्य भी पूछ लेगा, यानी 4 का मान अगर आपसे पूछ लेगा, तो 4 गुना 10 करेंगे तो यहाँ से हमारा पुराना मूल्य भी पता चल जाएगा, यानी कितना है? 40 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इस तरीके से हम अपना नया और पुराना दोनों मूल्य निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। अगले सवाल पर चलेंगे नेक्स्ट। एक बार आप इसको बनाएंगे सभी प्यारे बच्चे। देखिए क्या कह रहा है सवाल। कह रहा गेहूं के मूल्य में 20% की कमी आई है, 320 रुपये में 5 किलो गेहूं ज़्यादा खरीदा है, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य निकालिए। आप मुझे ये बताइए, देखिए गेहूं के मूल्य में 20% की कमी आई, 20% की कमी, उसके कारण एक व्यक्ति 320 रुपये में 5 किलो सामान ज़्यादा खरीद लेता है, 5 किलो गेहूं ज़्यादा खरीद लेता है ना? यानी कि जितनी खपत आपकी है उस खपत को पूरा करने के लिए अब आपको 320 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो खपत आपकी 320 रुपये में भी कम रुपीज़ में पूरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मूल्य 20% कम हो गया। तो जितना आप सामान खरीदते थे पहले, उतना सामान आप कम पैसों में खरीद लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने दुकानदार को क्या कहा कि सर मैं सामान 320 रुपये का ही लूँगा, 320 रुपये मुझे खर्च करने हैं, मैं पूरा 320 रुपये का सामान खरीदूँगा। सामान के मूल्य में 20% की कमी आई है, तो नो डाउट आपको दुकानदार ज़्यादा सामान तोल के देगा। वही ज़्यादा कितना दे रखा है? 5 किलो। अब गेहूं के मूल्य में 20% की कमी आई है, यानी आप कुछ पैसा अपनी जेब में बचा सकते थे। कितना पैसा बचा सकते थे आप 320 का 20% पैसा आप अपनी जेब में बचा सकते थे, लेकिन आपने बचाया नहीं है। आप 320 का, दोस्त मेरे प्यारे बच्चे, आप 320 का, ध्यान से समझो इस बात को, कि आप 320 का कितना परसेंट भाई? 20% आप अपनी पॉकेट में सेव करते थे, लेकिन आपने सेव किया नहीं। इतने ही पैसे में आपने कितना सामान ज़्यादा खरीद लिया आप मुझे बताओ? इतने ही पैसे में आपने 5 किलो सामान ज़्यादा खरीदा आज की डेट में, आज की डेट में, ठीक है? तो आप देखिए 5 से इसको कट कर लेंगे। जब आप 5 से कट करेंगे तो कितनी बार कटेगा आप मुझे बताओ? ये आपके पास आएगा दोस्त, 5 से कटेगा तो 6 और 5 से जाएगा तो 4, यानी कि 64 रुपये में दोस्त, 64 रुपीज़ में आप 5 किलो सामान खरीद पा रहे हो ज़्यादा। तो 1 किलो कितने का बनेगा? क्या आप नहीं निकाल सकते? आप निकाल दोगे भाई। 1 किलो का मूल्य निकालना है तो 64 को डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से कर देंगे भाई। 5 से इसको काटेंगे तो कितने बार 5? ये 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, यानी कि आज का जो वर्तमान प्राइस है उसका वो कितना है? 12.8 रुपीज़ पर केजी। नया मूल्य है ये उसका। ये कौन सा मूल्य है? नया मूल्य है। लेकिन आपसे मूल्य कौन सा पूछा है दोस्त? आपसे मूल्य उसने पूछा है मेरे प्यारे बच्चे पहले वाला, प्रारंभिक। अच्छा, प्रारंभिक कैसे निकाल लेंगे? 20% की कमी हुई है, 20% की कमी हुई है, यानी कि 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 से प्राइस कितना बना है? 4 बना है। प्राइस पहले कितना था? 5, अब कितना है? वर्तमान प्राइस कितना है? 4, लेकिन 4 तो रेशो में है, एक्चुअल में तो कितना है? 12.8 है। तो आप इसको करेंगे 4 तिया 12, ये 3.2 का मल्टीपल है। तो आप यहाँ से 3.2 का मल्टीपल करेंगे तो 3.2 का मल्टीपल आएगा 5 दूनी 10 और 15 और 1 16, यानी कि आपका जो आरंभिक मूल्य था वो कितना था भाई? 16 रुपीज़ पर केजी था, 16 रुपये प्रति किलोग्राम था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। मुझे लगता है इसमें किसी बच्चे को दिक्कत है नहीं और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मुझे बताइए, कहीं आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? सबको क्लियर है? एक बार लिखें, एक बार लिखेंगे। समझ में आया भाई? लाखन समझ में आया? ठीक है मिथुन, क्लियर है? चलो
देखिए ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 16 रुपीज़ पर केजी। अगले आगे बढ़े, ठीक है, चलो। अब कह रहा चीनी का दाम 20% बढ़ता है। अच्छा, इसको रेशो से भी कर सकते थे, रेशो बना के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप रेशो बना के करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए रेशो बना के अगर करना चाहें तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, एक बार आप ध्यान से समझें। देखिए देखिए दोस्त, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी आई है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, यानी प्राइस 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। तो क्वांटिटी कितनी होगी, 4 से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी पहले आप कितनी क्वांटिटी यूज़ करते थे, 4, अब आप कितनी करते हो, 5। तो एक रेशो ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेपर आपको दिया है 5 किलो ज़्यादा, 5 किलो ज़्यादा। तो अगर मैं आपसे पूछूं पहले आप कितना सामान खरीदते थे, तो 5 गुना 4, यानी पहले जो आपकी खपत थी प्यारे बच्चे, पहले जो आपकी खपत थी वो किस रेशो में थी भाई, 4 के रेशो में थी, यानी 4 गुना 5। तो पहले आप सामान खरीदते थे 20 किलो, और आपकी अगर मैं नई खपत की बात करूं, नई खपत की अगर हम बात करें तो नई खपत आपकी किस रेशो में है, 5 के रेशो में है। तो 1 यूनिट का मान 5 है, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान 5 गुना होगा, यानी कि आज आप कितना सामान करते हो, 25। उसने आरंभिक मूल्य पूछा है। अच्छा, 320 रुपये आप खर्च करते थे और पहले आप कितना सामान खरीद कर लाते थे, 20 किलो सामान खरीद कर लाते थे, यानी आपका जो प्राइस बना पहले वाला वो कितना था भाई, 16 रुपीज़ पर केजी। लेकिन आज भी अगर आपसे नया मूल्य पूछता तो 320 रुपये खर्च करते हो, सामान खरीदते हो 25, तो ये बन जाएगा 12.8 रुपीज़ पर केजी, है ना। 5 से काटोगे 5 5 25 और 64/5 करोगे तो 12.8 आ जाएगा। क्लियर है। देखो रेशो मेथड बुरा नहीं है, जिस बच्चे को रेशो से समझ में आई बात वो रेशो से कर सकता है। डन है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, अगले सवाल पर मूव करेंगे। देखिए चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, जिसके कारण एक परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, कम चीनी खरीदता है। तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करिए और वर्तमान मूल्य ज्ञात करिए। तो आप इसको निपटा सकते हैं। देखिए चीनी का दाम 20% बढ़ा तो ऑब्वियसली बात है खर्चा आप उतना ही रख रहे हो जितना पहले खर्चा करते थे। तो 300 रुपये में 12 किलो चीनी कम खरीद पा रहे हो आप। अच्छा, ये चीनी 12 किलो कम खरीदी क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ा 20%। तो आप निकालोगे भाई 300 का 20%, 300 का 20%, भाई 300 के 20% की वजह से ही तो आप कितना सामान कम खरीद पा रहे हो, 12 किलो चीनी कम खरीद पा रहे हो भैया। तो 20 ये 5 और 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा भाई, 60, यानी 60 रुपये में, 60 रुपये की वजह से आपको 12 किलो चीनी, 60 रुपये की वजह से आपको 12 किलो चीनी कम मिल रही है। तो 1 किलो चीनी का जो प्राइस है, नया प्राइस, नया मूल्य, नया मूल्य अगर 12 किलो 60 में आ रही है तो नया मूल्य कितना रुपये बनेगा, 5 रुपीज़ पर केजी बनेगा। नया मूल्य बनेगा 5 रुपीज़ पर केजी। ठीक है दोस्त, वर्तमान मूल्य 5 रुपीज़ पर केजी है। अच्छा, वास्तविक मूल्य बताना है। अब वास्तविक कैसे निकालेंगे बताइए। भाई चीनी का मूल्य 20% बढ़ा, यानी कि भैया 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 से बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया। पहले 5 था अब 6 हो गया, लेकिन 6 तो नहीं हुआ, हुआ कितना है, 5। तो 6 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त, 1 की वैल्यू आ जाएगी 5/6। तो 5 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 5/6 यानी 25/6 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर, 25/6 आएगा। 25/6 को लिखेंगे 4:1/6, यानी जो वास्तविक मूल्य था मेरे प्यारे बच्चे वो कितना था, 4 सही 1/6 था। तो ऑप्शन नंबर ये चला जाएगा बी। देखो अगर आपको समझ में आ रही है तो बात, आपके पास चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो वास्तविक मूल्य है वो 4 सही 1/6 है और नया मूल्य कितना है, 5। क्लियर है, सबको समझ में आ गई बात। अगले सवाल पर मूव करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, मैं एक ही हायरार्की के सवाल ले रहा हूँ, एक ही जैसे हैं। चीनी का दाम 25% कम होता है, एक परिवार 400 रुपये में 20 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदता है, तो वास्तविक मूल्य और नया मूल्य निकालना है। कर सकते हैं। देखिए रेशो से बताता हूँ, चीनी का दाम 25% कम हुआ। देखिए आप जब प्रैक्टिस किया करो तो आप मिले जुले मतलब टाइप मिले जुले जो आपके सॉल्यूशंस हैं उनका इस्तेमाल किया करो, है ना। उससे क्या होगा कि आप हर तरह के जो सॉल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे, हर तरह का।
अब जैसे 25% कम हुआ तो 400 रुपये में 20 किलोग्राम चीनी ज़्यादा आ गई। या तो आप इसको ऐसे कर लो कि सर 400 का 25%, 400 का 25%, 25% की फ्रैक्शन 1/4, इसकी वजह से आप 20 किलो सामान ज़्यादा खरीद पा रहे हो, इसी की वजह से। तो आप इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 100, यानी इस 100 रुपये की वजह से आप कितना सामान ज़्यादा खरीद पाए, 20 किलो ज़्यादा खरीद पाए। तो नया मूल्य क्या बन गया बताइए आप मुझे, नया मूल्य बन गया 5 रुपये प्रति किलोग्राम, 5 रुपये प्रति किलोग्राम। अच्छा, इसने क्या कहा, अब वास्तविक मूल्य भी निकालना है। तो चीनी का मूल्य 25% कम हुआ था, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी 4 अगर पहले था तो अब कितना है 3 है। तो 3 की वैल्यू क्वेश्चन पेपर में कितनी है 5, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5/3। तो इधर से 4 की वैल्यू कितनी बनेगी भाई, जितना एक यूनिट का मान है उतना ही बनेगा, तो ये बनेगी 20/3। 20/3 को आप लिखोगे 6 से ही 2/3 या 20/3 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, सी और डी दोनों ही सेम है। तो 20/3, 5, 20/3, या 20/3 यहाँ शायद कुछ और होगा। तो हमारा जो नया मूल्य आएगा, नया मूल्य 5 रुपये पर केजी है, और पुराना जो वास्तविक मूल्य है वो कितना है 20/3 है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलेंगे। अब देखिए ये सवाल है, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, आप बताइए इसको कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे। मैं चाहता हूँ एक बार आप इसको ट्राई करें सब बच्चे, फिर करेंगे इसको। बताइए इसको कैसे करेंगे, बताइए भाई। देखिए सब लोग ट्राई करो इसको, फिर करना है, ठीक है। इसके ऑप्शंस गड़बड़ हो रहे हैं, आ जाओ। देखो ये कह रहा अंडे के दाम में 250 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने पर, अंडे आप खरीदते हैं और उसके प्राइस में कुछ कमी हुई है, वो कमी कितनी है 250 पैसे प्रति दर्जन की कमी हुई है, 250 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने पर। अच्छा, इस सवाल में क्या कमी आपको प्रतिशत में दी गई है क्या, नहीं ना। इस सवाल में आपको जो कमी दी गई है वो रुपीज़ में दी गई है और पैसे में दी गई है, और प्रति दर्जन के हिसाब से कमी दी गई है। कह रहा एक व्यक्ति 30 रुपये में 30 रुपये खर्च करता है वो, और 30 रुपये में 1 दर्जन अंडे अधिक खरीदता है, तो अंडे का प्रति दर्जन वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए दोस्त, कल भी मैंने आपको एक सवाल इस तरह का कराया था, जब आपको कमी या वृद्धि प्रतिशत में ना दी गई हो, रुपीज़ में दे रखी हो, तो आप उस समय पर क्या करेंगे, जो ऑप्शन की हेल्प लेंगे, आप अपने ऑप्शन की हेल्प लेंगे, क्योंकि मुझे एक्स से बचना है, एक्स से बचना है तो मुझे ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखिए कैसे करेंगे, मैं एक ऑप्शन लेट कर लूँगा, कोई भी एक ऑप्शन है ना। इसके जो ऑप्शन है वो 10 है, 5 है, 7 है, 4 है। मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं, 10 है, ऑप्शन इसके 10 हैं, 5 है, 4 है और 7 है, ये इसके ऑप्शन हैं दोस्तों, ठीक है। एक बार हम करते हैं, चलो आओ। मान लो पहले ऑप्शन से ही हम ट्राई करते हैं, पहले से ही ट्राई करते हैं हम। देखिए भैया, आप 30 रुपये खर्च करते हो, आप 30 रुपये खर्च करते हो, आज भी आप 30 रुपये खर्च करते हो, पहले भी आप 30 रुपये खर्च करते थे। आपका जो खर्चा है वो 30 रुपये है, जितना पहले खर्च करते थे उतना ही खर्च आज आप कर पा रहे हो। हुआ क्या है कि दाम में कमी हुई है, 250 पैसे प्रति दर्जन की कमी हुई है। इस कमी की वजह से उतने ही पैसे में आपको कुछ अंडे ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसकी संख्या 1 दर्जन है, 1 दर्जन अंडे आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इतनी बात है कि ये जो कमी हुई है इसकी वजह से आप उतने ही पैसे में ज़्यादा, लेकिन खर्चा जितना आप पहले करते थे उतना ही आप आज कर रहे हो। 30 रुपये पहले खर्च करते थे तो 30 ही आज खर्च कर रहे हो। वो बात अलग है कि प्राइस कम हुआ तो उतने ही पैसे में आपको क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी, वो क्वांटिटी उसने दी गई है, ठीक है। अब आप देखिए, उसने वास्तविक मूल्य पूछा है, मैंने अपनी तरफ से इसमें से एक ऑप्शन मान लिया, मैंने अपनी तरफ से एक ऑप्शन मान लिया कि अंडे का जो वास्तविक मूल्य है प्यारे बच्चे, मैंने अपनी तरफ से मान लिया पुराना मूल्य वो 10 रुपये प्रति दर्जन है, 10 रुपये प्रति दर्जन है, 10 रुपये पर डजन, 10 रुपीज़ पर डजन है। अब आप मुझे एक बात बताइए, पहले 30 रुपये खर्च करते थे और 1 दर्जन 10 रुपये का आता था, तो आप कितने अंडे खरीद लेते थे भाई, 3 दर्जन अंडे आप खरीद लेते थे, 3 दर्जन।
3 दर्जन अंडे आप खरीद लेते थे। अब हुआ क्या मेरे प्यारे दोस्त, 250 पैसे प्रति दर्जन की कमी आई है। 250 पैसे, भाई आपने 1 दर्जन अंडे माने हैं 10 रुपए के। 10 रुपए में कितने पैसे होते हैं दोस्त? 1000। भाई 1 रुपए में 100 पैसे, 10 में 1000। इसमें कितने की कमी आई है मेरे प्यारे भाई, बताओ आप मुझे। इसमें 250, भाई 1000 रुपये में आप 1 दर्जन अंडे खरीद रहे हो, 1000 रुपये में, यानी कि 10 रुपये प्रति दर्जन है, सॉरी 1000 पैसे में। तो 1000 पैसे में कमी आई है, 1 दर्जन पर 250 पैसे कम हुए हैं। 250 इसमें से घटाएंगे तो नया जो मूल्य है अंडे का वो कितना है? 750 पैसे प्रति दर्जन। ये पैसे आएंगे, 750 पैसे प्रति दर्जन है जो नया मूल्य है। अच्छा, अगर 750 पैसे प्रति दर्जन है तो इसको रुपीज़ में बनाएंगे। 750 पैसे के रुपए बनाने हैं तो 1000 से डिवाइड कर दें तो कितने बनेंगे भाई, बताओ जरा। ये बन जाएंगे दोस्त, आप इसको करोगे तो 100 से डिवाइड करने हैं, 100 से, 1000 से नहीं 100 से। ये बनेगा 7.5 रुपीज़ पर डजन, 7.5 रुपीज़ पर डजन। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, देखो मैं आपको समझा क्या रहा हूँ कि भैया अंडे का जो मूल्य है वो कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 1 दर्जन पर 250 पैसे प्रति दर्जन कम हुआ है। आपने कहा सर 10 रुपये पर डजन था पहले मूल्य, यानी कि कितना था? 1000 पैसे था। 10 रुपये में 1000 पैसे होंगे, यानी 1000 पैसे के आप 1 दर्जन अंडे खरीदते थे। अब 1 दर्जन पर 250 रुपये कम हो गए, यानी जो नया जो 1 दर्जन का प्राइस है वो 750 पैसे है। 750 पैसे के रुपीज़ बनाएंगे तो नया जो प्राइस है प्रति दर्जन वो कितने रुपए आ गया? 7.5 रुपये आ गया। अब आप बताइए, खर्चा तो आज भी आप 30 ही कर रहे हो, लेकिन आज आपका जो प्रति दर्जन अंडे का मूल्य है वो 7.5 रुपये है। तो बताइए 7.5 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 300 रुपये में आप कितने अंडे खरीद लेंगे? आप इसको काट देंगे तो 75 से कटेगा कितनी बार? ये 4 बार। यानी आज आप कितने अंडे खरीद लेंगे मेरे प्यारे भाई? 4 दर्जन अंडे आप खरीद लेंगे, 4 दर्जन। तो क्या ये मात्रा पहले से 1 ज़्यादा है क्या? पहले की तुलना में क्या ये मात्रा 1 दर्जन ज़्यादा है क्या? जी बिल्कुल 1 दर्जन ज़्यादा है। और सवाल में भी तो 1 ही दर्जन कहा है उसने कि अंडे 1 दर्जन अधिक खरीदता है। इसका मतलब मेरे क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन का डेटा ऑप्शन से सेटिस्फाइड हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 मैंने लेट किया था उससे मेरा डेटा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 10 रुपये प्रति दर्जन वास्तविक मूल्य है अंडे का। कितना है भाई? 10 रुपये प्रति दर्जन अंडे का वास्तविक मूल्य है। ये इस सवाल को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, आप x मानेंगे उसमें फंस जाएंगे, सवाल लेंदी हो जाएगा, एग्जाम में अप्रोच बनेगी नहीं, एग्जाम में ऐसे ही करना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखिए कह रहा ये अब सक्सेसिव वाले सवाल हैं, थोड़ा सा आप समझना। किसी भी वस्तु के मूल्य में क्रमागत रूप से बढ़ोतरी होना या क्रमागत रूप से उस वस्तु का मूल्य कॉन्टिन्यूसली घटना, इंक्रीज होना, क्रमागत रूप से बढ़ना या घटना, उसको कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज मतलब क्रमागत वृद्धि और सक्सेसिव डिक्रीज मतलब क्रमागत कमी, है ना। तो इनको हम 100 से मान के भी करते हैं और इनको हम रेशो से भी कर सकते हैं। देखिए सवाल क्या है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा है ना सबको? मिश्रा जी क्लियर है बात? लाखन भाई, मिथुन साहब क्लियर है? समझ में आ रहा है? बताइए कैसे करेंगे, करिए। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। आप इसको रेशो मान के कर लेंगे, सबसे अच्छा तरीका रेशो मेथड है इसका। देखिए प्यारे बच्चे, पहले 20% बढ़ाया तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, यानी 5 से कितना कर दिया भैया? 6। 5 से 6 कर दिया। 20% बढ़ाया, 5 से कितना कर दिया? 6। फिर 10% घटाया, यानी 10 से कितना कर दिया? 9। 10 से 9 कर दिया। तो सक्सेसिव ये कहता है कि पहले रेशो अगर बढ़ाने वाला है तो बढ़ा के आप लिखो भाई 5 पे 1 की वृद्धि कर दी, यानी 5 से कितनी होगी संख्या? 6 होगी। ठीक है, फिर हमने 10% घटाया, यानी 10 से संख्या कितनी कर दी? 9 कर दी। तो सक्सेसिव कहता है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। अगर कुछ कट रहा है तो काट भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर 6 कट रहा है 2 से 3 बार और 10 कट रहा है 2 से 5 बार, ऐसे काट भी सकते हैं। तो रेशो अब सक्सेसिव कहता है, सक्सेसिव लगाएंगे तो पंजे पंजे कितना भाई? 25। अगर आपका रियल ओरिजिनल नंबर 25 था तो 20% बढ़ाने और 10% घटाने के बाद वो नंबर बच कितना गया? वो नंबर बच गया 27, यानी 27 बच गया।
तो ओरिजिनल नंबर तो था 25 और घटाने बढ़ाने के बाद जो आपको संख्या मिली वो कितनी है 27। तो आपकी कितने ज़्यादा मिला है आपको 2। तो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है किस पर प्यारे भाई 25 पर। तो 100 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 25 4 दूनी 8%, यानी आपको जो संख्या बढ़ी हुई मिलेगी वो 8% का इंक्रीमेंट मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, 8% इंक्रीज मिलेगा। आप इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से कैसे करेंगे, जैसे 20% बढ़ाया, तो अगर आपका कोई नंबर 100 है तो 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। फिर उसको 10% घटाया, अब 20 को 10% घटाना, अगर 20 को 10% घटाएंगे तो 20 अपने आप का कितना परसेंट रह जाएगा 90%। भाई 0 से 0 कट जाएंगे, 2 12 निम्मा 108, यानी आपको जो फाइनल नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा 108। तो ओरिजिनल नंबर 100 था और घटाने बढ़ाने के बाद जो फाइनल नंबर मिला है, फाइनल रिजल्टेंट कितना है 108। तो आपने कितना बढ़ाया 8 बढ़ाया 100 पर, इसका मतलब 8% का क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया, 8% का इंक्रीमेंट। तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, रेशो से कर सकते हैं, 100 से कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और हाँ देखिए एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम पढ़ते हैं कि सक्सेसिव में एक फॉर्मूला लगता है, अगर वृद्धि है तो वृद्धि लिखना, कमी कमी। आप इस तरह का एक फॉर्मूला पढ़ते होंगे, x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। इससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। देखिए जो सक्सेसिव है इंक्रीज होना या सक्सेसिव डिक्रीज होना, दिस इज नथिंग बट इट इज ओनली द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या है, एक चक्रवृद्धि ब्याज है। जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसके बहुत सारे सवाल हमारे यहाँ पर भी आते हैं, परसेंटेज में भी आते हैं, और परसेंटेज के बहुत सारे सवाल चक्रवृद्धि ब्याज के भी बनते हैं। तो फर्क किस बात का है, केवल लैंग्वेज चेंज का, कि वहाँ पर लैंग्वेज बदलकर हम उनको चक्रवृद्धि ब्याज की फॉर्मेट दे देते हैं और यहाँ पर उनको लैंग्वेज बदलकर हम परसेंटेज का क्वेश्चन बना देते हैं। तो डेटा सेम है, बस आपको विजुअलाइज करने से एक ग्लोबल लेवल पर सोचना है मैथमेटिक्स को। चीज़ें लगभग सब जगह सेम सी मिलेंगी, हर जगह रेशियो मेथड है, 100 से कर सकते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं दोस्त, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक सवाल है, एक संख्या को पहले 15% बढ़ाया फिर 25% घटाया, तो हम क्या कहेंगे 15% बढ़ाया, यानी 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, यानी संख्या बढ़ाकर 20 से कितनी कर दी 23 कर दी, 20 पर 3 बढ़ा दिया। फिर 25% घटाया, तो 25% मतलब 4 से कितना कर दिया 3 कर दिया। अब देखिए ऐसे काट सकता है, ऐसे कट सकता है, ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, ठीक है, रेशो को कहीं भी काट सकते हैं आप। अब आप इसको कर लो, ये कितना आ गया भाई 80, मल्टीप्लाई करेंगे और 23 दिया कितना आ गया 69, यानी आपका जो ओरिजिनल नंबर था वो था 89 और घटाने बढ़ाने के बाद जो फाइनल रिजल्टेंट आपके पास बचा वो कितना है 69। तो कितने की कमी हो रही है 11 की कमी हो रही है, 11 कम हो रहा है नंबर। लेकिन आपकी जो संख्या है जो क्वेश्चन में आपको दिया है, ओरिजिनल जो नंबर कम हो रहा है वो कितना कम हो रहा है 22 कम हो रहा है। तो हम अपने रेशो को अपने ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करेंगे। हमारा कितना रेशो कम हुआ 11, लेकिन ओरिजिनल नंबर कितना कम हुआ 22। तो 11 की वैल्यू 22 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2। आपको तो संख्या निकालनी है, नहीं 80 का मान निकालना, तो 80 का मान कितना आ जाएगा 160 क्लियर है प्यारे भाई। चलिए आप इसको रेशो से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप मुझे बताओ आपको समझ में आया, सबको समझ में आया, एक बार लिखिए इसको आप।